बिग मेम साहब एक ऐसा शो जहां पर हमारी मेम साहब अपने विचारों और सपनों को जीती हैं और अब ये शो हमारी मेम साहबों की खुद की एक पहचान बनाने की मुहिम बन चुका है। इसी मुहिम को जारी रखते हुए हमने शुरू किया है बिग मेम साहब सीजन 6, जिसकी शुरुआत की हमने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर गाजियाबाद से, जहां पर लाखों मेम साहबों ने आकर हिस्सा लिया अपनी एक अलग पहचान बनाने की मुहिम में और कुछ ऐसे अनुभवों को जिया जो कहीं न कहीं पर उनके मन में दब कर रह गए थे। देखिए, सास से हम लोग माँ का प्यार चाहते हैं। हर दुल्हन जो है बेटी, वो कहते हैं बहू बेटी होती है, लेकिन बेटी के दूर में अगर हम बहू हैं तो हमारा भी है कि जो सास होती है वो माँ की तरह हमें प्यार करे और जो ससुर होते हैं वो हमें पापा की तरह, पिता की तरह हमारा आदर सत्कार करे और हमें उनसे भी दुलार मिले। बेसिक बुनियाद है, ये होनी ही चाहिए और देवर भी भाई की तरह करे, है ना। बाल विवाह है, ये एक गलत रीति है और जो कि हमें इसे रोकनी चाहिए। किचन में रहना पसंद है मेरे को, क्योंकि हस्बैंड मेरे ज़्यादा खाने पीने के बारे में काफ़ी हुए हैं, तो मुझे किचन में रहना अच्छा लगता है। आपके घर वाले कभी आपको प्रेशराइज करते हैं कि आपके पास एक बेटा भी होना ज़रूरी है? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैं बहुत ट्रेजेडी से गुजरी हूँ। मेरे 3 बेटे एक्सपायर हुए हैं। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं और इसी के लिए तो हमारी मेम साहबों ने जिया अपना बचपन, जो जीवन की आपाधापी में कहीं छूट गए थे। अर्चना बनी है गाजियाबाद शहर की सिटी मेम साहब। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं एक अपने ही शहर से एक पहचान बना के चल रही हूँ और आगे भी जाके फिनाले में जाके और जो शहरों से जो भी बिग मेम साहब बन के आएंगी उनको बीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। गाजियाबाद के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे शहर मुजफ्फरनगर में, जिसको गन्नों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और आज देखना ये है कि हमारी मुजफ्फरनगर की मेम साहब इस सफर में कितनी मिठास घोलती हैं। हमारे जजेस भी आ चुके हैं, लेकिन ऑडिशन शुरू करने से पहले देखते हैं प्रियेश जी की थोड़ी सी मस्ती हमारी मेम साहबों के साथ। आप मेम साहब हैं आप? तो घर में सब लोग आपको मेम साहब बोलते हैं? नहीं, भावना बोलते हैं, बच्चे मम्मी बोलते हैं, हस्बैंड भावना बोलते हैं। साफ आपको मेम साहब बोलती है कि मेम साहब उड़ जाओ, झाड़ू लगाना है। बगल में बैठी है आप जी? तो मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं आपसे। शालू मित्तल। शालू जी, तो नाम तो आपका ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटा रह गया, आप बड़ी हो गई। नीलू, आपका शालू, आप दोनों नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कुछ नहीं, कैसे कह दिया आपने रिश्ता ही तोड़ दिया इनके साथ। थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। क्यों, किस बात की टेंशन हो गया? मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का फोन आया था, मैं जा रही हूँ। तो आपका हस्बैंड का फोन आ गया था? अच्छा, तो उनका फोन आने पर आपको टेंशन हो जाती है? थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं अपने ऑडिशन की ओर, जहाँ पर मिले कुछ ऐसी मेम साहबों से जिन्होंने ठान ली है करप्शन और बुराइयों को इस देश से मिटाने की, और साथ ही अपने विचार व्यक्त किए चैरिटी और सोशल सर्विसेज पर। चोरी चोरी आम खाना, आम खाते खाते बिग मेम साहब में पहुंचना। एक्चुअली मैम, मैं आपके पास में ही एक साहवली गांव है, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ और मेरे फादर जो है किसान है, तो खेत में चोरी चोरी आम खाना तो एक आम बात है। अच्छा, वो आपने लिखा था ना आपको सबसे ज्यादा पसंद है चोरी चोरी आम खाना। हाँ, तब छोटे थे मैंने तो कहा वो सफर कैसे रहा वहाँ से यहाँ तक? मैम छोटे थे तो पाबंदी होती थी, हम लोग खेत में जाने की आज्ञा नहीं होती थी, हम लोग चोरी से ही जाते थे, तो वो चोरी से खाई हुई चीज़ों का मज़ा कुछ और ही होता है। मेरे फादर ने हम लोगों को पहली बार हमारे गांव से ग्रेजुएशन में एडमिशन हम लोगों का ही हुआ था, लड़कियों का। उसके बाद हम लोगों ने पीजी की, पीजी कराने के बाद में ही हमारी शादी हुई है, तो उन्होंने ही हमें पहली बार गांव में पढ़ाया था। आप सोशल वर्कर हैं? हाँ जी, मैं सोशल वर्कर हूँ। ऐसी घटना हुई हो जिसमें आपको बहुत दुख लगा हो कि ऐसे भी लोग कर सकते हैं जीवन में, या कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसमें आपको बहुत ब्रेवली आपको लड़ना पड़ा हो? जी, मैं मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अल्मोड़ा के गांव में खेती में थी, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर। तो मूवमेंट करने का प्रयास किया था कि महिलाओं को जो है उस समय एक अच्छा भोजन, एक अच्छी डाइट दी जानी चाहिए, उसके लिए मैंने प्रयास वहाँ किया था। तो मैं उसमें 100% तो सफल नहीं हुई हूँ, लेकिन 50% सफल ज़रूर हुई थी। बहुत अच्छी बात है। अगर हर महिला ऐसे सोचे तो मुझे लगता है हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है।